सिंघानिया निवास में चारों तरफ भागदौड़ मची हुई थी। सब इधर से उधर काम में लगे हुए थे। घर को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा था। रागिनी जी, संजना तैयार हुई कि नहीं ये देखने के लिए संजना के कमरे में आई, पर कमरे में आते ही उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा। संजू, ये सब क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रागिनी जी ने चिल्लाते हुए संजना से कहा, पर संजना पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस खुद में ही सिमटी हुई रोई जा रही थी। संजना, रागिनी जी फिर से जोर से चिल्लाई। इस बार संजना का ध्यान उनकी तरफ गया, पर तुरंत उसने रागिनी जी को नजरअंदाज कर दिया। ये क्या बदतमीजी है संजना? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं और तू जानती है ना कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं। उद्धरण चिन्ह। रागिनी की बात सुनकर संजना रोती हुई बोली, होंगे वो बड़े आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी। ये क्या जिद लगा रखी है तूने? वो एमएलए साहब का बेटा है। इतना अच्छा रिश्ता हमें कहीं नहीं मिल सकता, और तू है कि वो भगोड़े अनिरुद्ध की वजह से आज भी आंसू बहा रही है। कैसे वो तुझे सगाई के दिन छोड़ के भाग गया था? उस दिन कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी सबके सामने, और तू चाहती है कि इस बार भी तेरी वजह से तेरे पापा का सिर शर्म से झुक जाए। उद्धरण चिन्ह। रागिनी की बात सुनकर संजना उसे एकटक देखने लगी। आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, और आंख और नाक तो एकदम लाल हो चुकी थी। रागिनी ने उसके पास जाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्लीज मान जा, अनिरुद्ध अब वापस नहीं आने वाला है। हमने तेरे लिए एक बार तेरी बात मानी थी, और उसका अंजाम क्या हुआ तू अच्छी तरह से जानती है। अब तू अपने मम्मी पापा के लिए उनकी बात नहीं मानेगी। ये सुनते ही संजना रागिनी जी को गले लगा के जोर जोर से रोने लगी। मम्मा, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया? मैं तो उसे बहुत ही प्यार करती थी, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसके वहाँ से जाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ी बात है। संजना की ये हालत देखकर रागिनी के भी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। वो अनिरुद्ध ने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस तेरा इस्तेमाल करता रहा, और जब उसका मन उठ गया तो तुझे छोड़कर चला गया। पर अब और नहीं, अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होगी, इसीलिए तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। रागिनी जी ने बड़े ही प्यार से संजना के सिर को चूमते हुए कहा। संजना ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और तैयार होने लगी। अब जब बात अपने माँ बाप की इज्जत की आती है तो एक बेटी कैसे पीछे हट सकती है, चाहे उसे अपनी मोहब्बत भी क्यों ना भुलानी पड़े। संजना ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने मम्मी पापा के खातिर वो किसी दूसरे लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में एमएलए जगदीश चंद्र त्रिपाठी, उनके बेटे हरदेव त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ सिंघानिया मेंशन में आ गए। वैसे संजना के पिता राजेश सिंघानिया भी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वो जगदीश चंद्र को अच्छे से पहचानते थे। उन लोगों ने तो संजना को देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, पर संजना ने अभी कुछ कहा नहीं था। सबसे मिलने के बाद वो फिर से कमरे में चली गई, और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब भले ही कहे कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, पर मैं जानती हूँ कि मेरा अनिरुद्ध मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों गए, कहाँ गए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर आओगे, जरूर आओगे। संजना बस रोए जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर कमरे के बाहर खड़े उसके भाई मोहित की आंखें भी नम हो गई। संजू, मोहित ने खुद को संभाल के अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर संजना ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, हाँ भाई, तूने क्या फैसला लिया है? मोहित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। भाई, जो आप और मम्मी पापा का फैसला होगा वो ही मेरा फैसला होगा, संजना ने स्माइल करते हुए कहा। तू खुश तो है ना? मोहित के इस सवाल पर संजना ने फीकी मुस्कुराहट देते हुए कहा। भाई, अब मेरी खुशी ज्यादा मायने नहीं रखती। मैं बस अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। संजना का जवाब सुनते ही मोहित ने संजना को गले लगा लिया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया।
ताकि उसके आंसू कहीं संजना देख ना ले। थोड़ी देर बाद सब ने मिलकर दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया और सगाई की रस्म भी निभा ली। संजना ने भी बेमन से ही सही पर सारी रस्में निभाई। 1 महीने में चुनाव आ रहे थे, इसीलिए जगदीश चंद्र के कहने से दोनों की शादी भी 15 दिन बाद फिक्स हो गई। फिर त्रिपाठी परिवार ने इजाजत ली और शादी में मिलने का कहकर चले गए। रात को संजना को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बैग उठाया और उसमें से कुछ सामान निकालकर देखने लगी। उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल निकाला और एक फीकी मुस्कुराहट लेते हुए कहा, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं हमने। सूख गया तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं हमने। वो उस यादों में खो गई जब अनिरुद्ध ने उसे ये फूल दिया था। सुबह का समय था और संजना अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी। मीरा, रुको। जाते हुए मीरा अचानक से रुकते हुए बोल पड़ी। संजना, अरे क्या हुआ तुझे? मानसी, हाँ। मीरा, ऐसे क्यों रुक गई तू? मीरा, अरे मेरी अंधी सहेलियों, वहाँ देखो सामने। मीरा ने एक तरफ उंगली करते हुए कहा। संजना और मानसी दोनों ही उस तरफ देखने लगी। मानसी, ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? मीरा, जरा चिमटी तो काट मुझे। मीरा ने जोर से चिमटी काटी तो मानसी, आउच, क्या कर रही हो? संजना, अरे 1 मिनट, पहले मुझे कोई बताएगा कि ये क्या चल रहा है? तुम दोनों क्या देखकर ये नौटंकी कर रही हो? मुझे तो वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। मीरा, हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? संजना, मेरा जो होगा अच्छा होगा, पर तुम दोनों ने अभी मुझे नहीं बताया ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मानसी, देख वहाँ पर। मानसी ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीरा, देखा कितना हैंडसम है। मानसी, डैशिंग भी है। मीरा, स्मार्ट भी है। दोनों उस लड़के को देखकर पागल हुई जा रही थी और उसकी तारीफ किए जा रही थी। संजना, अब बस भी करो, यहाँ उसकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने जाकर करो। बोलने की तो हिम्मत नहीं होती दोनों की और दूर से बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। मीरा, तो उसमें क्या बड़ी बात है? संजना, ओह अच्छा। मिहिर के सामने जाते ही किसकी बोलती बंद हो गई थी। और मानसी, तुम्हारी तो सागर के पास जाने से पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, याद आया? मानसी, हाँ, तो बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मीरा, सही कहा, तुम्हें जब एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हें पता चलेगा संजू। संजना, ओह, सब कहने की बात है, तुम जैसे डरपोक ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मानसी, अगर ऐसा है तो संजू, मैं तुम्हें एक डेर देती हूँ। तुम अगर डरपोक नहीं हो तो डेर एक्सेप्ट करो। मीरा, हाँ यह सही है। संजना, हाँ मैं तैयार हूँ। मानसी, तो ये लो ये गुलाब का फूल, और जाके उस हैंडसम लड़के को दो और कहा कि ये गुलाब का फूल आपके लिए, मेरी तरफ से। संजना, ओके, वेट एंड वॉच। संजना ने फूल लिया और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। ब्लैक शर्ट और जीन्स, आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए वो फोन पर बात कर रहा था। संजना उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने संजना की तरफ देखा और फिर तो वो संजना को देखते ही रह गया। संजना, ये गुलाब का फूल आपके लिए मेरी तरफ से, संजना ने स्माइल करते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। लड़का फूल हाथ में लिए अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। संजना कब उसकी सहेली के साथ वहाँ से चली भी गई उसे कुछ पता नहीं चला, और जब उसका ध्यान गया तब तक तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसी स्माइल के साथ वो भी वहाँ से चला गया। संजना जब कॉलेज से घर जा रही थी तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हे संजना, उद्धरण चिन्ह। संजना उसे देखकर हैरान हो गई और चिढ़कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उद्धरण चिन्ह, वो मैं तो तुम्हें ये फूल देने के लिए आया था। उसने संजना को एक बहुत ही सुंदर रोज देते हुए कहा। सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। संजना ने गुस्से में कहा, क्यों? तुमने भी मुझे फूल दिया था तो मैंने भी तो रख लिया था ना, उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। ये सुनते ही संजना झेप गई। क्या हुआ संजना जी? उसने संजना को टोकते हुए कहा।
वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम सीरियसली ले लोगे, उसने मुंह फेरते हुए कहा। पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो संजना ने उस तरफ देखा तो वो लड़का बिना पलके झपकाए उसे ही निहार रहा था। थोड़ी देर के लिए तो संजना भी उसकी आंखों में खो गई थी। उसने संजना को फिर से फूल देते हुए कहा, I love you संजना, पर संजना ने तो मानो कुछ सुना ही नहीं, वो बस उसे ही देख रही थी। I love you संजना, उसने फिर से फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही संजना ने अपनी नजर हटा ली। ये तुम क्या कह रहे हो? अब ये प्यार कब हुआ? संजना ने घबराते हुए कहा। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब। वो गाना तो सुना होगा तुमने, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, उद्धरण चिन्ह। उसने संजना की आंखों में झांकते हुए कहा, ये फिल्मी तरीके यूज करना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। संजना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक है, पर ये फूल तो लेते जाइए। ये सुनते ही संजना ने फूल उसके हाथों में से ले लिया और जाने लगी। तभी उस लड़के ने जोर से आवाज लगाई, संजना सुनो। ये सुनते ही संजना के पैर रुक गए, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अनिरुद्ध नाम है मेरा, और तुम इस अनिरुद्ध के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाओगी। देख लेना, और ये अनिरुद्ध जिसे मोहब्बत करता है बेइंतहा करता है, तो मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना मुश्किल नहीं था। अब इश्क में तो जान भी कुर्बान है, तो ये आशिक इतना तो कर ही सकता है। जल्दी मिलते हैं, बाय, उसने चिल्ला के कहा और वहां से चला गया। ये सुनते ही संजना को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मन में कहा, ये तो आशिक भी बन गया इडियट। पता नहीं क्यों, पर उसे भी अनिरुद्ध की ये हरकत प्यारी लगी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और संजना अपनी यादों में से बाहर आई। मीरा, अरे तू यहाँ बैठी है और मैं कब से बाहर तुझे बुला रही थी। संजना, ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं था। मीरा, हम गुलाब का फूल देखकर अनिरुद्ध को याद कर रही है ना? संजना, हाँ मीरा, ये तो वही गुलाब है ना जो अनिरुद्ध ने तुम्हें दिया था। संजना, हाँ ये वही गुलाब है। मीरा, हम पर अब तुम उसके बारे में मत सोचो। अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो उस पर ध्यान दो, समझी? चल मेरे साथ, आंटी बुला रही है। संजना, हाँ। Next part is coming soon. Subscribe to my channel.